तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फ़रज आले मोहम्मद वाले कदूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जी नाज़रीन, आज आपको कोबरा का एक बेहतरीन किस्म का तिल्ला बता रहे हैं जी, जो भी हमने मंगाया है जी कोबरा, और उसकी भी वीडियो दिखा देंगे दुआ खाने पे। और ये सऊदीया भेजना है जी, किसी दोस्त की फरमाइश पे वहाँ जा रहा है, तो शाह साहब के कहने पे ये नुस्खा जो है जी नाज़रीन को बता रहे हैं जी, ताकि ये लोग हुक्मा बनाएं, भाई बनाएं और उससे फ़ायदा लें। अज्जा सुन लें जी। सबसे पहले शेर की चर्बी है, रीछ की चर्बी है, सार्स की चर्बी है, जो ये समुद्री बगला भी जिसको कहते हैं, हाँ, बड़ा बड़ा सा लंबी गर्दन वाला। हाँ, ठीक है जी। उसके बाद बैजा मुर्ग है, अंडों का तेल है, ये सारी चीज़ें, सांडों का तेल है जी। उसके बाद सांडे का तेल है, और ये सारी चीज़ें हैं जी। कलवंजी का तेल है, बादाम है, रोगनी पिस्ता है, खसखस का तेल है, एक एक छटांक, और बीर बूटी है इसके अंदर, ये अक्कर है, ज़ाफ़रान है, खरातीन है। खरातीन तकरीबन आपने 1 पाव लेने हैं, काले वाले नहीं लेने हैं, सुर्ख कलर के जो मिलते हैं वो वाले लेने हैं, ठीक है जी। इसकी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रोगनियात का वजन कितना कितना है? ये तकरीबन एक छटांक कर लें। और जो जड़ी बूटियाँ आप बता रहे हैं, जड़ी बूटियाँ तकरीबन वो भी ले लें, 200 ग्राम ले लें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, जड़ी बूटियाँ तो दोबारा बताएं देख के। ये जी अकर है, ज़ाफ़रान है, केचवे है, खरातीन है, दालचीनी है, जायफल, जलवतरी, मालकंगनी, जन बदस्तर है। और ब्लैक कोबरा कम से कम जो है 6 फीट का होना चाहिए। 6 फीट से कम का होगा, उसके अंदर इतने खातर खा नताइज नहीं आएंगे, क्योंकि उसके अंदर चर्बी कम होगी, तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा उसके अंदर। और ये सारी चीज़ें लेनी है जी आपने। एक रोगनी अंडिया बड़ी ले लेनी है, और मजबूत गिले हिकमत करके सारी चीज़ें डाल के सबसे पहले आपने कोबरा अंदर डाल देना है, और कोबरा के ऊपर ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है, ठीक है जी। डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह गिले हिकमत करनी है। गिले हिकमत करने के बाद इसको 3-4 फुट गहरा खड्डा बना के इसके अंदर आपने नीचे रख देना है, और रखने के बाद ऊपर आपने घोड़े की लीड डालनी है। घोड़े का जो फुसला होता है उसकी लीड डाल के उसके ऊपर जो है अच्छी तरह बंद कर दें। बाकी ऊपर गोबर भी डाल सकते हैं आप, अगर लीड नहीं मिल रही। लीड से बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, तेज़ी से इसका। और ये तकरीबन अच्छा, इसमें चमगादड़ें और ये चीज़ें रह गई हैं। हाँ, चमगादड़ का तेल भी डालना है इसमें, जी, उसकी जो चर्बी का तेल होता है, ठीक है, वो भी आपने 50 ग्राम डालना है। जी। और ये अच्छा, दूसरी चीज़ है क्वान डालनी है आपने। हाँ, ऊँट के क्वान की चर्बी, क्वान की चर्बी भी डालनी है आपने, लाजमी, वो भी 50 ग्राम, वो भी 50 ग्राम डालनी है। ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। बंद करने के बाद आप जब हांडी निकालेंगे, हांडी को तोड़ना नहीं है, आप नीचे सुराख कर लें बारीक सा। सुराख से आप उसके नीचे एक स्टील का बर्तन रख के अच्छा मजबूत वो तेल हासिल कर लें, और वो तेल महफूज करके दूसरा बर्तन रख के ऊपर आप जो है वो हंडिया के पताल जंतर, बजरिया पताल जंतर तेल निकाल लें, जो बाकी चीज़ें, ताकि आपको तेल ज़ाया ना हो। यानी कि जो तेल आपने निकाल लिया सुराख करके, वो तो अलग कर लिया। अब हांडी के नीचे एक स्टील का प्याला रखें, रख के ऊपर हांडी, और हांडी के ऊपर चलते हुए कोयले डाल के ये अच्छी तरह मिट्टी के अंदर खड्डा बना के वो रख के हुक्मा बेहतर जानते हैं कैसे पता जंतर से तेल निकालना, ताकि बाकी जो चीज़ें आपके अंदर रह गई हैं वो जो है ना उनका तेल भी निकल अच्छी तरह तेल निकल है, ठीक है। अच्छा, ये सारा तेल निकल महफूज कर लें। महफूज करने के बाद आपने क्या करना है कि जी आप घोड़े के नाखन लेने हैं 1 पाव। अगर आधा किलो मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन 1 पाव लाजमी चाहिए। घोड़े के नाखन आपने एक दिन आपने गर्म पानी में भिगो देने हैं। भिगोने के बाद ये आपने दूसरे दिन इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है, खूब गालना है, और तकरीबन ये 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपके। उसके बाद जाके कहीं वो बबल की तरह नरम होंगे, और वो लेना है। वो आपने इस तेल के अंदर हल्की आंच पे पका लेना है, उसका भी तेल ले लेना है। यानी कि पहले पानी में डालने के बाद उसके नाखन जो नरम हो चुके हों, मोमियाँ, उनको तेल में डाल के दोबारा पकाना है, तेल के अंदर डाल के फिर पकाएं, फिर आपने पका लेना है, ताकि उसमें हल हो जाए वो।
अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि आपने अंडों का तेल कैसे निकालना है। जी। अंडे आपने लेने हैं 2 दर्जन ले लें, 4 दर्जन ले लें, उनकी जो है ना जर्दियाँ ले लें जी। और उस जर्दी के अंदर 5 तोले आपने लेना है सिमल फार पीला जर्द। जी। जर्द सिमल फार लेके अलग से खरल करके उनकी उसका भी तेल आपने निकालना है। वो बीच में निकल जाएगा, वो तेल भी इसमें डलेगा एंड में। हाँ ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें जब अब सर्दियों को गर्म उबालने के बाद जब आप उसमें सिम्बलफार मिक्स करेंगे जी जी मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद उनका तेल निकालना है, तवे के ऊपर उनको रख दें या पताल जंतर निकाल लें, या पता जनता से निकाल लें। जी जी ठीक है, वो तेल भी आपने 50 ग्राम इसमें शामिल कर देना। ठीक हो गया। अब फास्फोरस का अब भी ये है कि फास्फोरस कैसे बनाना है, कैसे तेल हुक्मा परेशान हो जाते हैं। हाँ आपने 2 तोला फास्फोरस लेना है या 3 तोला ले लें, हाँ 2 तोला ही काफ़ी है। और आपने 5 से 6 तोला नीला ले लें, खरल करके उसके अंदर मिक्स कर दें, धूप में रख दें और उल्टा दें। आप देखें तेल तैयार होना शुरू हो फास्फोरस और नीले को पीस कर मिक्स कर लें। जी जी, तो धूप में रख दें, धूप में रख दें, उसका तेल जो है निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक। वो तेल आपने चूल्हे पे नहीं चढ़ाना है, वो एंड में आपने उसमें मिक्स कर देना है। ठीक ठीक। ये आपका रोगने तिला जो है कोबरा वाला आपका तैयार हो जाएगा जी। और इसके बहुत आला रिजल्ट हैं जी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा बनाया है, अभी फिर तैयारी है अपने उस्ताद के साथ। ये अभी एक सऊदीया से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मंगाया है, तो आपके सामने ये कोबरा भी मंगाया है बड़ी मुश्किल से जी। एहतियात ये है कि इस 3 से 4 कतरे काफ़ी हैं इसके रोज़ाना नहीं, बस काफ़ी 1 कतरा 2 कतरे काफ़ी हैं इसके डेली जी। और जो बंदा बिल्कुल ही जिसका नफ्स या सुकड़ा हुआ है, सुकड़ गया है या कोई भी किसी किस्म का नुक्स है तो वो ये दूर हो जाएगा। यानी लंबाई मोटाई पर भी काम करेगा। और अगर कोई लोग इसको लंबाई के लिए बड़ा करना चाह रहे हैं जी, तो जब ये साइज आपका 5 से 6 इंच हो जाए तो उसके बाद आपने इसको रोकना कैसे है, ये रुकेगा नहीं फिर। अच्छा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपने लेनी है जी कि देसी मुर्गे की चर्बी वो पित्ता लेना है। ठीक। देसी सील मुर्गे का पित्ता, हाँ। इसके बगैर काम नहीं होगा। वो आपने आगे जो है वो हल्की सी पट्टी करनी है तो फिर वो रुकेगा। ठीक। वरना जाना ये बढ़ता रहेगा। और ये बहुत एक सीने का राज था और ये मैं आपको भाइयों को दे रहा हूँ। हुक्मा भाई बनाएं और इसका रिजल्ट लें और फ़ायदा लेंगे। सर मोबाइल नंबर अपना जी 0313 2682 390। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत बड़ा अक्सीरी तिलाए आज़म बताया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दांत क्यों तोड़े होते हैं, दांत तोड़ने पकड़ो 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 पकड़ो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ये नारे माटी है। इसका कोई जहर शहर भी होता है आपके पास? नहीं निकालते नहीं, निकाल के दे देते हैं आप। किसको जरूरत तो नहीं, तो पैसे से क्या चीज़ नहीं मिलती है। हाँ दवाइयों के लिए चाहिए होता है ना। हाँ साहब।